तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अगर दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्ता जी के पंचवटी शीर्षक से ली गई हैं और जो कि क्लास 9th में है। तो इसका संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्ता जी हैं। और जो है प्रसंग यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए बताया है कि प्रकृति एक ओर तो अपना हर्ष और उल्लास प्रकट करती है, तो दूसरी ओर अपने शोक भावों को भी वह प्रकट कर देती है। तो कैसे देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। तो तरल होता है बहने वाला यानी गीला पिघला हुआ, तुहिन होता है ओस, ओस की बूंदें। तो कवि कहते हैं कि यह प्रकृति जिन ओस की बूंदों से अपनी प्रसन्नता और अपना हर्ष प्रकट करती है। तो कवि कहते हैं कि अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो कह रहे हैं अपनी आत्मीयता के कारण यह वेदना की यह मतलब कठिनाइयों की परिस्थिति में उसी ओस की बूंदों के रूप में यह हमारे साथ साथ रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। वो कह रहे हैं अदय मतलब निर्दयता से, कठोरता से। तो कह रहे हैं यह प्रकृति अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराध के लिए हमें दंड देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो सदैव यहाँ पर हो गया, सदैव का मतलब है दया भाव और सेती मतलब रक्षा करना। तो वो कह रहे हैं पर बूढ़ों को भी, वो कह रहे हैं हमारी अनजानी जो भूलें होती हैं, अनजानी भूलों पर वह हमें हमारे अपराध के लिए दंड भी देती है, तो पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। पर वो कह रहे हैं तो वही वह वृद्ध जनों यानी बड़े बूढ़ों को उसी प्रकार पोषण करती है। कैसे? जैसे सदैव भाव से सेती है, जैसे कोई माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। अर्थात जैसे वो कह रहे हैं हमारी माता हमारे अपराध के लिए हमें दंड भी देती है, उसी प्रकार प्रकृति भी दंड देती है। जैसे हमारी माता देती है वैसे ही प्रकृति भी हमें दंड देती है। और जिस प्रकार माता अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करती है, वो कह रहे हैं उसी प्रकार प्रकृति भी बालक और बूढ़ों का उसी प्रकार उसी समान भाव से पालन पोषण करती है। जैसे एक माँ अपनी गलती मतलब बच्चों की गलती पर उसे दंड भी देती है और साथ साथ उसे प्यार भी करती है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं प्रकृति भी बच्चों बड़े बूढ़ों को वो समान भाव से प्यार भी करती है और उनकी गलती के लिए उन्हें दंड भी देती है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और छंद मात्रिक है, अलंकार यहाँ पर रूपक है, अनुप्रास है और इसमें मानवीयकरण का भी प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। तो यहाँ पर यह है कि लक्ष्मण जी जो है कुटिया के बाहर पहरा देते हुए अपने अतीत के बारे में सोचते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। तो वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर बैठे सोच रहे हैं कि आज वनवास की अवधि को यानी वनवास के समय को 13 वर्ष बीत गए, पर है मानो कल की बात, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। तो आर्त का मतलब है दुखी होना, अचेत हुए थे तात हो गए पिताजी। तो कह रहे हैं कि मतलब हमें अयोध्या छोड़ वन को आते देख पिताजी इतना दुखी हुए कि दुख की वजह से वे बेहोश हो गए। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। तो वो कह रहे हैं वह समय निकट ही है, मतलब 13 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष ही शेष रह गया, अवधि पूर्ण होगी वन की। और वो कह रहे हैं कि शीघ्र ही वह समय भी आएगा जब वनवास की अवधि समाप्त
हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस जन की। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए यह वनवास का जो समय है बहुत ही शुभ रहा। क्यों शुभ रहा? कि यहाँ वन में रहकर मुझे भाई श्री राम और भाभी सीता जी की सेवा का अवसर मिला। यानी वो कह रहे हैं इससे बढ़कर किस धन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। वो कह रहे हैं कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। वो कहते हैं कि इससे बड़ा मेरे लिए और कोई दूसरा धन ही नहीं हो सकता कि वन में आकर मुझे अपने भाई श्री राम और भाभी सीता जी की सेवा का अवसर मिला। तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो इसका भी काव्य का सौंदर्य भाषा वही है, खड़ी बोली है, रसांत रस है, छंद मात्रिकी है, अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूप का अतिशयोक्ति। अब आगे देखिए, और आर्य को राजभार तो वे प्रजाति ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और आर्य को राजभार मतलब इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष की कह रहे हैं, जब 14 वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले समय के बारे में विचार कर रहे हैं कि जब हम लोग हम अपने अयोध्या वापस लौट जाएंगे तो कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा। तो कह रहे हैं और आर्य को राजभार तो वो कह रहे हैं आर्य मतलब भाई। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या जाएंगे वे प्रजाति ही धारेंगे। वे प्रजाति धारेंगे, प्रजात मतलब इसका मतलब होता है प्रजा के लिए, धारेंगे धारण करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या वापस जाएंगे तब भाई श्री राम को राज्य का कार्य देखना होगा। और वो कह रहे हैं कि राज्य प्राप्त करने की उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं राज्य तो वे केवल प्रजा के भले के लिए ही धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। तो कह रहे हैं कि राज्य के कार्य में वो इतना व्यस्त रहेंगे, इतना लगे रहेंगे कि इस कार्य में भी इतना व्यस्त रहेंगे, यानी प्रजा के कार्य में, प्रजा की भलाई के कार्यों में इतना व्यस्त रहेंगे कि वे हमें मानो विवश विसारेंगे। मानो वे हमें विसारेंगे मतलब हमें भूल जाएंगे। मतलब प्रजा के हित के कार्य करते रहने में वो हमें भी भूल जाएंगे। पर वो कह रहे हैं भूलना उनकी आदत नहीं होगी, यह भूलना उनकी व्यवस्था होगी। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। तो वो कह रहे हैं किंतु लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि किंतु मतलब जब वो अपने कह रहे हैं मतलब अपने प्रजा की भलाई के कार्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वो हमें भी भूल जाएंगे। तो कह रहे हैं किंतु हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वे लोक का उपकार करने के लिए, इस लोक का उपकार करने के लिए ऐसा करेंगे। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परंतु मेरी समझ में यह नहीं यह नहीं समझ में आता कि लोक का उपकार, संसार का भला करने के लिए राजा की आवश्यकता क्या है। कर सकता है यह नरलोक, ये क्या दुनिया के आदमी अपना हित स्वयं नहीं कर सकता, मतलब क्या दुनिया के लोग अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए राजा की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाषा वही है, साहित्यिक खड़ी बोली है, रसांत रस है, छंद मात्रिक है, अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। तो आज हमारा जो है क्लास 9 का मैथिली शरण गुप्त जी का ये जो पंचवटी है ये समाप्त हो गया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।